दोस्तों, सनी देओल इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म गदर 2 को लेकर जबरदस्त सुर्खियों में बने हुए हैं। अभिनेता की फिल्म 11 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और आपको बता दें कि गदर रिलीज होने के 22 साल बाद अब गदर 2 पर्दे पर दस्तक देने जा रही है। इस फिल्म की रिलीज के साथ ही बिग स्क्रीन पर उसी दिन अक्षय कुमार की OMG यानी कि ओ माई गॉड 2 भी रिलीज होने जा रही है। गदर 2 और OMG 2 के क्लैश के सवाल पर सनी देओल ने कहा कि गदर एक प्रेम कथा और आमिर खान की लगान वंस अपॉन अ टाइम इन इंडिया के साथ रिलीज हुई थी। उन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि लोग अपनी फिल्मों की तुलना क्यों करते हैं जबकि उनके बीच कोई तुलना नहीं हो सकती है। उन्होंने कहा कि अच्छी फिल्मों की तुलना दूसरे से नहीं की जानी चाहिए। गदर ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ से अधिक की कमाई की थी जबकि लगान ने बहुत कम कमाई की थी। सनी देओल कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आता कि लोग तुलना क्यों करते हैं, लेकिन गदर की धारणा वैसी नहीं थी, पर लोगों ने सोचा कि ये मसाला फिल्म है और पुराने टाइप की पिक्चर है, इसमें पुराने टाइप के गाने हैं। दूसरी ओर लोगों ने सोचा कि लगान क्लासिक फिल्म है, उसका कैनवास ज्यादा बड़ा है, लोगों ने गदर को पसंद किया। मुझे याद है कि एक अवार्ड शो में गदर का एक स्कूफ भी बनाया गया था, लेकिन हम इससे परेशान नहीं हुए थे। ये मेरी कुछ अन्य फिल्मों के साथ भी हुआ है, जैसे घायल और दिल, इनके बीच में भी टक्कर हुई थी जबकि दोनों के बीच कोई तुलना ही नहीं है, लेकिन लोग तुलना करना पसंद करते हैं। सनी देओल आगे कहते हैं कि मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि जो फिल्म ज्यादा अच्छी होती है फिर भी आप उसकी दूसरी फिल्मों के साथ तुलना करते हो। जिस चीज की बराबरी नहीं है उसकी तुलना मत करो। जिन फिल्मों की कोई तुलना नहीं है उन्हें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा नहीं किया जाना चाहिए। OMG 2 11 अगस्त को रिलीज होने के लिए तैयार है। सीक्वल सनी देओल और अमीषा पटेल की गदर 2 के साथ बॉक्स ऑफिस पर टक्कर देने के लिए तैयार है। अमित राशि द्वारा निर्देशित ओ माई गॉड 2 में अक्षय को भगवान शिव से प्रेरित किरदार में दिखाया गया, जबकि पंकज त्रिपाठी को शिव भक्त कांति शरण मुग्दल के रूप में दिखाया जाएगा। वहीं अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित गदर 2 में अमीषा पटेल और सनी मुख्य भूमिका में है और उनकी 2001 की फिल्म गदर उस समय बॉलीवुड के इतिहास की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि गदर 2 का तूफान देखकर बॉलीवुड गैंग का भी बुरा हाल है। तो दोस्तों अब देखना ये बाकी है कि क्या 11 अगस्त को ओ माई गॉड 2 और गदर 2 में से कौन सी फिल्म हिट होती है। साथ ही आपको बता दें कि साल 2023 की मच अवेटेड फिल्म गदर 2 का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। हाल ही में वरुण धवन और जानवी कपूर की मूवी बवाल रिलीज हुई थी, लेकिन सही मायने में पूछें तो बवाल तो सनी देओल की फिल्म गदर 2 मचाने वाली है। जी हाँ, गदर 2 के ट्रेलर को फैंस खूब पसंद करते हैं। सनी देओल एक बार फिर से पाकिस्तान को अपनी भारी आवाज में ललकारते हुए नजर आएंगे और इस बार तो तारा सिंह ने पाक को भी ये चेतावनी दे दी है कि तुम कटोरा लेकर घूमोगे, भीख मांगोगे, लेकिन भीख भी नहीं मिलेगी। साल 2001 में आई फिल्म गदर में सनी देओल ने अपने प्यार की खातिर पाकिस्तान में जाकर तबाही मचा दी थी और इस बार उन्हें अपने बेटे की जान बचानी है और उन्हें भारत वापस लाना है। ट्रेलर में पिता और बेटे की जोड़ी ने सबका ध्यान खींचा है और फैंस इस पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं। अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित इस फिल्म के लिए लोगों का उत्साह देखने लायक है और सब अब बस 11 अगस्त का इंतजार कर रहे हैं जब तारा सिंह और उनका बेटा जीते पाकिस्तान के चीथड़े उड़ाएंगे। सनी देओल की बात हो रही है और उनके डायलॉग्स के बारे में चर्चा ना की जाए, ऐसा भला कैसे हो सकता है। याद है ना गदर, जब तारा सिंह ने पाकिस्तान को ललकारते हुए कहा था कि हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। जिस एनर्जी के साथ ये डायलॉग बोला गया था ना, अंदर तक जाता है। गदर 2 में तो वैसे एक और स्टेप आगे निकल गए हैं सनी पाजी। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि तुम आजादी की बात करते हो, अगर यहाँ के मुसलमानों को दोबारा मौका मिले ना भारत जाने का तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। जी हाँ, अब अंदाजा लगा लीजिए कि अब 3 मिनट के ट्रेलर में सनी पाजी ने अपने डायलॉग से पाकिस्तान की ऐसी तो लंका लगाई है कि 2.5 घंटे की फिल्म में वो पाकिस्तान का क्या हाल करने वाले हैं, देखकर ही मजा आ जाएगा। यही नहीं, ट्रेलर में एक बार फिर से हैंडपंप दिखाया गया है लास्ट में, और वो जो कनेक्शन दिखाया गया ना कि सनी पाजी हैंडपंप की ओर देखते हैं, बस इसने तो लास्ट में एकदम रोंगटे ही खड़ी कर दी। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि तारा सिंह एक बार फिर से पाकिस्तान में हैंडपंप उखाड़ कर दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाले हैं। ऊपर से इस बार उनके साथ बेटा जीते भी है, तो बस 11 अगस्त का इंतजार कीजिए और उसके बाद तो सनी देओल एकदम डबल एक्शन में दिखाई देंगे और भरपूर मजा देने वाले। दोस्तों, गदर एक पीरियड रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे अनिल शर्मा ने बंटवारे और भारत पाकिस्तान की पेचीदगी को मसालेदार जायके के साथ बनाया था। गदर 2 की कहानी को पुराने स्टार कास्ट
कास्ट के साथ ही आगे बढ़ाया जा रहा है और निर्माताओं की कोशिश है कि सकीना और तारा सिंह की प्रेम कहानी को नए सिरे से बॉक्स ऑफिस पर भुनाया जाए। इसी वजह से संभवतः पहले पार्ट की लगभग सभी बड़ी स्टार कास्ट को दोहराया जा सकता है। सनी देओल, अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा का नाम अनाउंस कर दिया गया है और गदर 2 भी अनिल शर्मा ही बनाने जा रहे हैं। दर्शक एक बार फिर से सनी देओल के भारी भरकम संवादों के साथ ही देशभक्ति की मसालेदार कहानी की उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि गदर 2 का फॉर्मूला कितना मनोरंजक होगा, इस बारे में अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, ये तो फिल्म आने के बाद ही पता चलेगा। देशभक्ति का रैपर लगाकर भारत पाकिस्तान के बीच की तनातनी को बॉलीवुड आखिरकार कितने दिनों तक बेच सकता है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। कई दिनों तक बेचा जा सकता है, लेकिन कंडीशंस के साथ। दोस्तों, दोनों देशों के बीच में तनातनी भावुक मुद्दा है और जो हमेशा से दर्शकों को प्रभावित करता है। बावजूद फिल्मों के जरिए भावुकता को भुनाने के लिए कई और चीजें भी जरूरी होती हैं। मसलन अच्छी कहानी, बढ़िया निर्देशन, स्टार कास्ट और प्रोजेक्ट में एक्टर्स, टीम का परफॉर्मेंस। अगर भारत पाकिस्तान को लेकर बन रहे किसी प्रोजेक्ट में ये चीजें नहीं है तो उससे सिर्फ थोड़ी देर के लिए हल्ला मच सकता है, लेकिन कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि बॉलीवुड में नाकाम फिल्मों की फहरिस्त बहुत लंबी है और बढ़ती ही जा रही है, जिसकी कहानी में भारत पाकिस्तान होने के बावजूद भी चीजें बेहतर साबित नहीं हुई। यहाँ तक कि जंग पर बनी कई फिल्मों का हाल तो और भी ज्यादा खराब रहा, जबकि फिल्मों को जंग के हिसाब से बनाने में खर्चा काफी ज्यादा रहा। इसका एक उदाहरण तो हाल ही में दिखाई दिया, जब भुज द प्राइड ऑफ इंडिया 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच हुई जंग की एक महत्वपूर्ण कहानी पर बनाई गई फिल्म को दर्शकों ने नकार दिया। फिल्म की खूब चर्चा हुई, हालांकि रिलीज के बाद दर्शकों को प्रभावित करने में नाकाम रही, जबकि भुज के साथ साथ आई कारगिल जंग पर बनी बायोपिक फिल्म शेर शाह ने जबरदस्त करिश्मा दिखाया। OTT पर इसे खूब पसंद किया गया। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि गदर 2 जो है वो सुपर फ्लॉप सितारों का जमावड़ा भरना बन जाए? जी हाँ दोस्तों, गदर 2 के 4 बड़े नाम सनी देओल, अमीषा पटेल, उत्कर्ष शर्मा और उनके पिता अनिल शर्मा लंबे वक्त से कोई करिश्मा नहीं दिखा पाए। चारों लगातार नाकामयाबी झेल रहे हैं और सुपर फ्लॉप कहे जा सकते हैं। कामयाबी तो दूर की बात है, लंबे समय से सनी पाजी किसी ढंग की फिल्म में नजर भी नहीं आए हैं। वो ज्यादातर होम प्रोडक्शन की फिल्मों में ही दिखे हैं, जिनका बॉक्स ऑफिस में हश्र क्या हुआ है वो तो आप सबको पता ही है। बहुत ही निराशाजनक हाल रहा है। 3 साल पहले बतौर हीरो उत्कर्ष शर्मा ने जीनियस फिल्म से डेब्यू किया था। अब जीनियस फिल्म का तो आपने हो सकता है नाम ही न सुना हो। तो बस इसी तरह ये दर्शकों पे कोई असर इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाए। जीनियस उनके पिता ने बनाई थी, इसके बाद उत्कर्ष को दूसरी फिल्म मिली ही नहीं। अब फिर उत्कर्ष पिता की सक्सेस फ्रेंचाइजी यानी कि गदर में आ रहे हैं और अमीषा पटेल तो लगभग गायब ही हो चुकी हैं। वो कभी कभार बी ग्रेड फिल्मों में दिखाई दे जाती हैं और गदर के बाद अनिल शर्मा ने करीबन दर्जन भर से ज्यादा फिल्मों में प्रयास किए, लेकिन सफलता उनसे तो एकदम नाराज सी दिखाई दे रही है। फिलहाल तो गदर सुपर फ्लॉप सितारों का जमावड़ा ही नजर आ रही है और गदर 2 के निर्माताओं को इसी वजह से ज्यादा परेशानी हो सकती है। गदर 2 की कहानी को 20 साल बाद आगे बढ़ाना चुनौतीपूर्ण कैसे? अब गदर अलग जमाने की फिल्म थी। 20 साल पहले माहौल अलग था, दर्शक अलग थे, तब सोशल मीडिया नहीं था, स्मार्टफोन नहीं आया था, फिल्में एक अलग ही आधार पर खड़ी होती थी। खासकर सनी देओल की फिल्में जिनका साउंड बहुत लाउड होता था। बॉर्डर या गदर एक प्रेम कथा इसका तगड़ा उदाहरण है। चीखने चिल्लाने को भी दर्शक पसंद करते थे और बेस्ट एक्टिंग मान बैठते थे। तो दोस्तों, अगर आप भी गदर 2 देखने के लिए एक्साइटेड है तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।